हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 10 पढ़ेंगे वेंडरिंग फॉर वाटर। वेंडरिंग फॉर वाटर का मतलब क्या है कि पानी में घूमना, किस तरह से वेंडरिंग मतलब बिना किसी उद्देश्य के जो घूमते फिरते हैं उसे वेंडरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी में एक बच्चे की कहानी है जो कि एक सपना देख रहा होता है। उस सपने में उसको क्या क्या चीज़ें आती हैं, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही एक बच्चा था कुकी, जो कि पूरे दिन थक गया था और शाम को वो अपने जल्दी सो गया। और उसकी स्लीप में क्या हुआ, उसे जब वो सो रहा था तो उसे एक सपना आया। उसे एक स्पेस शिप यानी कि जो अंतरिक्ष यान होते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं, उसको ऐसा लगा कि सपने में कि कोई स्पेस शिप है, अंतरिक्ष में जो यान जाते हैं वो हैं और वो हमारी छत पर, टेरेस माने की छत पर आया है। तो वो ये उसके लिए एकदम ही अजीब सी चीज़ थी और वो उसको बाहर आकर देखने के लिए खड़ा हो गया सपने में। तो वो उसको बोलता है, जो स्पेसशिप है, कि आई एम जीटो। उसका नाम जीटो है और वो कुछ उसे साफ़ पानी पीना है, साफ़ पानी के लिए वो ढूंढ रहा है। तो कुकी बहुत डरा नहीं उससे और बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसको ढूंढने के लिए। तो कुकी प्रॉम्प्टली टुक जीटू टू ए लेक। कुकी जल्दी से उस जीटो को, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत एकदम से, वो उसको एक लेक, झील के किनारे ले गया पानी के लिए। तो जैसे कि वो उसने देखा कि लोग वहाँ पर नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। और उसने कहा कि ये पानी तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो इसे पॉल्यूटेड यानी कि गंदा कर दिया है और इसमें साबुन की, धूल मिट्टी की सब चीज़ घुली हुई है, तो इसे तो मैं नहीं पी सकता। कुकी फिर जीटो को एक पास की नदी में लेके गई। जीटो ने देखा कि वहाँ उस नदी में भी कुछ जो आसपास फैक्ट्रियाँ हैं, उनका गंदा पानी उस नदी में गिर रहा है। तो जीटो ने बोला कि ये भी पानी मेरे यूज़ का नहीं है, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। आजकल फैक्ट्रियों में जितना भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनका ढेर लगा होता है और सारे जो केमिकल्स होते हैं वो सब नदियों में बहते हैं और वो पानी एकदम जहरीला हो जाता है। तो कुकी एकदम सरप्राइज हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया, बोला कि मैं साफ़ पानी के लिए कहाँ जाऊँ, कहाँ से मिलेगा मुझे ऐसा साफ़ पानी। तो अचानक से उसको याद आया और वो जीटो को एक कुएं के पास ले गया। जीटो ने कहा कि ये पानी भी अशुद्ध है, इट इज़ फुल ऑफ केमिकल्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल घुले हुए हैं, रासायनिक पदार्थ जो फैक्ट्री से निकलते हैं। पर कुकी कहते हैं कि इसमें कैसे हो सकते हैं, वो एकदम अचंभित होकर पूछता है, शॉक होके। तो वो कहती है कि ये ज़मीन के अंदर से आया हुआ पानी है जो कि कुएं में होता है। तो जो बारिश से, नदियों से, झरनों से जो पानी आता है वो मिट्टी में, ज़मीन की मिट्टी में अंदर एब्जॉर्ब होता जाता है और वो कुएं, गहराई में उसमें जाकर कुएं में आ जाता है। तो ये पानी भी साफ़ नहीं है। जो ज़मीन के अंदर का साफ़ पानी होता है उसे वो पानी पोल्यूटेड कर देता है। तो इसलिए ये कुएं का पानी भी, इसमें मैन्योर यानी कि खाद की और इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीड़े मकोड़े ना लगें फसल में, उसके लिए जो हम उस पर केमिकल छिड़कते हैं, उसकी मुझे गंध आ रही है। तो इसलिए ये पानी भी मेरे लिए शुद्ध नहीं है। जीटो ने परेशान होकर ऐसा बोला। तो उसने कहा बहुत मेहनत और समय के बाद हमें साफ़ पानी मिलता है। तो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जो कि नदियों और झीलों के पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और हमारे घरों में, ऑफिस में, फैक्ट्रियों में नल और हमारे नल तक वो पानी पहुंचता है। हमारे ज़रा सोचो कि क्या तुम एक दिन बिना पानी के रह सकते हो? जीटो ने पूछा कुकी से। तो कुकी ने बोला नहीं, कुछ एकदम से रिप्लाई दिया कि हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि तो फिर हम अब इस समस्या को कैसे समाधान करेंगे। तो जीटो मुस्कुराया और उसने एक्सप्लेन किया, उसने बताया कि लोगों को पानी बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। पानी ही जीवन है। जितने भी सब हमारे बर्ड्स हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, उन सबको जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन आदमी की जो एक्शंस हैं, जो काम है, वो आजकल क्या कर रहे हैं, इस पानी को पोल्यूटेड करते जा रहे हैं, गंदा करते जा रहे हैं, जिसमें कि जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी वजह से मर रहे हैं। तो सारे प्लैनेट्स में, सारे ग्रह जितने भी हैं, उनमें केवल पृथ्वी ही ऐसा अकेला ग्रह है जिसमें कि पानी है और जीवन पॉसिबल है। यदि अगर हम में से हर एक कोई उसको साफ रखने की हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं सोचता हूँ कि जो वो जीटो बोलती है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे अंटार्कटिका जाना चाहिए केवल साफ पानी के लिए। तो कुकी को ये पता था कि अंटार्कटिका जो है वो बहुत दूर है, वो ग्रह जो वो है अंटार्कटिका, बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ठंडा है। तो इसने कहा कि पानी हो सकता है वहाँ पे, मतलब
वो है कि संभावना कि वहाँ का पानी साफ़ और शुद्ध होगा। जीटो ने कहा कि मैं भी अमेरिका आ रही अंटार्कटिका आ रही हूँ, लेकिन याद रखना तुम हर एक समय वहाँ पर साफ़ पानी लेने के लिए नहीं जा सकती, और उसको बाय कह देता है। फिर जो जो अंतरिक्ष यान होता है, स्पेसशिप होता है, वो धीरे धीरे उड़ जाता है और आसमान में उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। और उसके बाद कुकी का सपना ख़त्म हो जाता है, लेकिन जीटो का जो वो मैसेज था, जो संदेश था, वो उसके दिमाग में रह जाता है। अब वो हर एक किसी को वो इसके बारे में बात करना चाहता है, और कि इम्पोर्टेंस मतलब उसकी क्या वैल्यू है अगर वो पानी ना वेस्ट करना, पानी को संभाल के इस्तेमाल करना, और उसको साफ़ रखने की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में वो लोगों को बताता है, तो बताती है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर जीटो के सपने में एक स्पेसशिप आया और उसने उसको इस चीज़ का एहसास कराया कि हमें अपने पृथ्वी को गंदा नहीं करना चाहिए, पानी में गंदगी नहीं मिलानी चाहिए, फैक्ट्री को, केमिकल्स को, सब चीज़ों से अपने पानी को बचा के रखना चाहिए, ताकि वो उससे हमारा तबीयत खराब ना हो। बहुत से जो पानी में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब भी मर जाते हैं उसको पीने से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।